हो जाएगा। अगर आपको मलेरिया हुआ है तो देखिए आपको इसे बुखार तो इसे नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन बुखार आएगा, थोड़ी देर रहेगा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा, मतलब जितना उसका टाइम होगा, और फिर चला जाएगा, अचानक से गायब। आप चंगे घूमोगे टारोगे, फिर अचानक से आपको रख लेगा, अचानक से फिर रख लेगा, फिर उसके बाद में फिर आएगा, फिर छोड़ देगा, कुछ टेबलेट खाओगे फिर छोड़ देगा, फिर अचानक से रख लेगा। यानी कि वो जो ये इनका जो समय होता है, यानी कि जो नॉर्मल बुखार होता है वो 10 से 12 दिन का होता है। अगर आपका बुखार 10 से 12 दिन से लंबा खींच रहा है, यानी कि आपका बुखार हफ्ते से ज़्यादा लंबा खींच रहा है, आपको दवा खाने से आराम नहीं हो रहा, हफ्ते से ज़्यादा लंबा खींच रहा है, तो आप जाइए डॉक्टर के पास, आपके खून को जांच कराइए। खून में अगर आप खून को जांच कराएंगे तो उसमें निकलेगा मलेरिया, तो मलेरिया, अगर मलेरिया की जांच कराइए आपको पता चल जाएगा मलेरिया है तो डॉक्टर आपको स्पेशल कोर्स देगा, आपको स्पेशल कोर्स देगा 1 महीने का। उसमें आप उसको दवा देगा, एंटीबायोटिक इंजेक्शन देगा, और कुछ हाई लेवल की यानी कि मतलब हाई mg की दवा भी देगा, उसको आप खाइए आराम से। 1 महीने का कोर्स कर लीजिए, आपका मलेरिया ठीक हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब देखिए एक टॉपिक भूल जा रहा था मैं, वो टॉपिक क्या था उसके बारे में सोचते हैं। मलेरिया सबसे ज़्यादा आपका ब्लड इन्फेक्टेड होता है, यानी कि आपका ब्लड जो है प्रभावित होता है। वो कैसे होता है देखिए, अभी आपको इसके बारे में नहीं पता है, आपको पढ़ाएंगे ये सब ब्लड वाले चैप्टर में। देखिए जो रक्त होता है, रक्त को छानने का काम, मतलब ये जो खून होता है, क्या होता है, खून की लाइफ होती है कितने दिन, 120 दिन। ये किसका लाइफ होता है, RBC, किसका लाइफ होता है, रेड ब्लड कणिका का लाइफ जो है वो 120 दिन होता है। क्या, LIFE, लाइफ मैंने जीवन होता है। ये जीवन जो होता है, RBC का जीवन जो होता है 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद ये कहाँ पे जाता है, आपके यहाँ स्प्लीन बोलते हैं, चलिए आप स्प्लीन लिख देता हूँ, SPLEN, क्या, स्प्लीन। अभी 120 दिन के बाद में ये तो रक्त खत्म हो जाएगा, यानी कि ये डेड हो जाएगा। 120 दिन के RBC की लाइफ होती है। ओके, तो ये कहाँ पे जाता है, ये ब्लड को फिल्टर करता रहता है, छानता रहता है। कौन, ये स्प्लीन। जब ये मर जाएगा तो ये स्प्लीनिया क्या करेगा, स्प्लीन ये टार्च लेके देखा करेगा, चच्चा कौन चच्चा गड़बड़ाए हैं, कौन चच्चा गड़बड़ाए हैं, ओ तोरा के का भइल हो, डेड हो गई लो, चलो चलो आओ आओ, तो इसको लाके यहाँ पे रख लेगा। जो स्प्लीन है इसमें होता है लाइसोसोम, क्या होता है, लाइसोसोम। ओके, तो ये उन सब चीज़ों को अडॉप्ट कर देगा, या उन सब चीज़ों को ले लेगा जो यहाँ पे डेड हो जाएंगी, यानी कि 120 दिन से ऊपर जो RBC होता है वो डेड हो जाएगा, तो उसको ये खींच लेगा, स्प्लीन। अब स्प्लीन यहाँ पे होता है, आपके यहाँ पेट के नीचे जो बाईं तरफ होता है ये स्प्लीन होता है। ये खून को क्या करता है, फिल्टर करता रहता है। इसमें से जो मरी कोशिकाएं होती हैं उनको निकाल के रख लेता है। तो जो स्प्लीन होता है ये, इसको बोलते हैं रक्त की कब्र। क्या बोलते हैं, रक्त का कब्र। क्या बोलते हैं, कब्र। कब्र मतलब जो RBC मतलब RBC होता है उसको बोलते हैं, जो रेड ब्लड कणिका का जो होता है कब्र होता है, जहाँ पे वो इकट्ठा होता है, जो डेड हो जाती है, जो 120 दिन बाद खून हमारा मर जाता है, तो वो उसका कब्र कौन बोला जाता है। ये स्प्लीन जो है इनको खींच के यहाँ पे रख लेता है, और इनको रखने के बाद में यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है, पूरा ख़त्म कर देता है, तो इसको बोलते हैं रक्त का कब्र। अब देखिए ससुरा, ये मलेरिया में क्या होता है, यही जो स्प्लीनिया है यही साला डिफेक्टिव हो जाता है। तो स्प्लीन है ये ग्रसित हो जाता है इस मलेरिया रोग से, यानी कि इसके जो जीवाणु होते हैं इसी स्प्लीन में क्या होता है, इसी स्प्लीन को प्रभावित कर देते हैं। किसको, इसी पर स्प्लीन को। जब स्प्लीन को प्रभावित कर देंगे तो ये तो ठीक से काम कर नहीं पाएगा, समझ नहीं रहे हैं। जैसे कि आपका मोबाइल है, आपका मोबाइल का फंक्शन कोई हैक कर लिया आपका फ़ोन, तो आपका फ़ोन ठीक से काम करेगा, नहीं करेगा ना। खोलोगे कुछ, खुलेगा कुछ, चलेगा कुछ, चलाओगे कुछ, चलेगा कुछ। अगर आप फ़ोन धर दोगे, कभी कैमरा ओपन होगा, कभी फंक्शन खुलेगा, कभी कुछ खुलेगा, कभी ये ऐप, इधर से ये वाला ऐप चलेगा। आप फ़ोन को कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका फ़ोन हैक कर लिया गया, आपके फ़ोन का कंट्रोल किसी और के पास हो चुका है। तो उसी तरीके से जो स्प्लीन है, स्प्लीन का कंट्रोल कौन कर लेता है, ये मलेरिया नामक जो ये जीवाणु होते हैं, प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम ये वायरस होते हैं, परजीवी होते हैं, ये स्प्लीन पे
कब्जा कर लेते हैं। कब्जा मतलब जैसे कि आप जानते हैं भक्ति पर मूवी बनाते हैं, जैसे कि ये इनका इंडिया का बॉर्डर हो गया, ये पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया, यहाँ पे जो है फाइट होगी, तो अगर ये पाकिस्तान वाले यहाँ से हार जाएंगे तो इंडिया वाले तो जानते हो, लेकिन इंडिया वाले बड़े बड़े कद काठी के वाले होते हैं, और यहाँ पे अगर तुम बहुत कुम मारोगे ऐसे गोली वोली कराओगे तो वो ऐसे पकड़ के मुड़िया ईंट देते हैं। इंडिया वाले के पास तो अरे इंडिया वाले तो खेत में काम करते रहते हैं। जो यहाँ के आर्मी में भर्ती होते हैं ना, वो ज़्यादातर गांव के ही लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इतनी ताकत होती है कि खेत में गोड़ के अपने शरीर को पूरा पहाड़ बना लेते हैं, पत्थर बना लेते हैं, पत्थर। तो जब इंडिया वाले यहाँ पे अटैक करेंगे तो इस पाकिस्तान वालों को मार गिराएंगे, तो यहाँ पे कब्जा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कब्जा कर लेंगे इनके अड्डे पे कब्जा कर लेंगे पाकिस्तान वाले पे। तो उसी तरीके से जो ये मलेरिया का जीवाणु होता है इस प्लेन पे कब्जा कर लेगा, तो ये इनको काम करना सही से नहीं देगा, ये अपने अनुसार चलाने लगेगा। जब अपने अनुसार चलाएगा तो ये खून में जो मरे हुए आरबीसी थे वो निकल नहीं पाएंगे, तो आपका खून प्रदूषित होने लगेगा। तो आपका खून प्रदूषित होने लगेगा तो आपको जो है खून में प्रॉपर आरबीसी नहीं निर्माण होगा, और उसमें से जो मरी कोशिकाएं वो निकलेंगी नहीं, तो उसी में सड़ने लगेंगी खून में, तो खून और प्रदूषित होने लगेगा। जब प्रदूषित होगा तो आपको ऑक्सीजन नहीं सही से मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपका कोशिका शोषण नहीं होगा, तो आपका जो है एनर्जी नहीं बनेगी, तो आप थकल रहेंगे, मरियाई कुछ काम करने का नहीं मन करेगा, आप ऐसे ही घूमते रहेंगे, बैठे रहेंगे और लेटे रहेंगे। तो क्या होता है इसमें ज़्यादातर थकान होती है मलेरिया के। तो अगर आपको ऐसे कुछ इनमें से जितने भी लक्षण दिख रहे हैं इनमें से कुछ लक्षण आपको हों तो तुरंत जाइए आप डॉक्टर के पास अपना ब्लड का सैंपल दीजिए। ब्लड के सैंपल से आपको चेक करके बता देगा कि आपका जो मलेरिया है कि नहीं। अगर मलेरिया है तो आपको कुछ 1 महीना का कोर्स दिया जाएगा, उसमें आप 1 महीने की दवा खाइए। कुछ एंटीबायोटिक दवाएं लगती हैं, इंजेक्शन लगता है, और कुछ हाई दवा होती है, मतलब हाई mg की दवा दी जाती है। आप खाइए आराम से, 1 महीने कोर्स करिए, आप एकदम फिर से टन हो जाएंगे और फिर से हमारा क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे। ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आप अगर नए व्यूअर हैं तो यहाँ लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके घंटे के निशान को क्लिक करके ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।